नमस्कार। मैं राजीव साहनी। मेरा छोटा सा परिचय क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं 27 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, एज एन ए कंसल्टेंट हूँ। 2020 ऑनवर्ड मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। मेरी क्लास में एक फायदा ये रहता है कि मेरा जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो क्लास के अंदर पढ़ाने में काम आता है। दूसरा, मैं ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाना पसंद करता। मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोग मेरे से जुड़ें और उनको कोई दिक्कत है तो क्लास में ही उनको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। वो परेशान नहीं होने चाहिए इधर उधर। अगर आप मेरे से क्वेरी नहीं पूछ सकते और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो पढ़ाना कई बार दिक्कत दे जाता है। तो हमको ये थोड़ा सोचना है इस मामले में। तो इसलिए मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ कि लोग जो है उतने जुड़े, ज्यादा बड़ा बैच ना हो, छोटा बैच हो, ताकि आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं। खैर, एनी हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रेट्रोग्रेड प्लेनेट, वक्री ग्रह। वक्री ग्रह का सीधा सा अर्थ आप समझिए कि पूर्व जन्म के छूटे हुए कर्मों को वक्री ग्रह। क्लियर? साधारण सी भाषा में, यू आर कैरिंग सम पेंडिंग कर्मा पर्टेनिंग और रिलेटेड विद दैट प्लेनेट फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। सो सिंपल द वे ऑफ रेट्रोग्रेड। Another one astrological line on retrograde is चेष्टा बल। वक्री ग्रह का अर्थ होता है कि ग्रह का चेष्टा बल, यानी उसकी शक्ति ज्यादा हो गई। अब शनि अगर आपका वक्री है, फॉर एग्जाम्पल हम शनि से शुरू करते हैं, कर्म के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो इसका अर्थ ये होता है, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं, पिछले जन्म में मैंने 12वीं का प्री बोर्ड पास कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी डेथ हो गई। अगला जन्म लिया तो मैंने प्री बोर्ड दोबारा दूंगा। अब ये तो नहीं मैं कह सकता ना जी मैं पिछले जन्म में दे चुका हूँ प्री बोर्ड। तो मैंने दोबारा प्री बोर्ड दिया, फिर एग्जाम मेन दिया, फिर मैं पास आउट हुआ 12वीं में। तो कितने अटेम्प्ट लगे मेरे को? 3 अटेम्प्ट लगे। शनि तीसरे अटेम्प्ट के बाद सफलता देगा। सिंपल सी बात याद रखिए। सपोज समवन इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, 3 टाइम ही हैज टू सी द फेलियर। उसको फेलियर होना देखना पड़ेगा 3 बारी, उसके बाद उसको सफलता मिलेगी। अब ये एक तो सिंपल पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर द्विस्वभाव राशि में शनि महाराज बैठ गए तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि थोड़ा कुछ ज्यादा आनंद आएगा आपके। योग ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि राशि द्विस्वभाव हो गई। तो उसको मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल करने का अर्थ ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अब अगला पॉइंट लेकर के चलते हैं। मान लीजिए हम शुक्र ग्रह को ले लेते हैं। शुक्र ग्रह का अर्थ ये होता है कि आपका जो पिछले जन्म में, शुक्र कारक किन चीजों का है? पहले ग्रह के कारक तत्वों को समझिए। लग्जरी का, प्रॉस्पेरिटी का, फीमेल का, लव अफेयर का। तो कहने का अर्थ ये है कि पिछले जन्म में आपका कोई लव अफेयर अधूरा रह गया, इस जन्म में आपको पूरा करना है। नहीं पूरा होगा तो अगले जन्म में फिर से वापिस आएगा वक्री। अगर आप पिछले जन्म के छूटे हुए कर्मों को नहीं करेंगे इस जन्म में, तो अगले जन्म में ग्रह पुनः वक्री होकर के आएंगे। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। कोशिश यही करिए कि वक्री ग्रह को, जो जिम्मेदारी आपकी है उसको आप पूर्ण कर दें इस जन्म में। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह की जब भी दशा आए, फॉर एग्जाम्पल शनि की दशा, एक वक्री ग्रह होने के कारण दशा आई, तो इस दशा के अंदर होगा क्या कि या तो आपका जन्म स्थान बदला जाएगा, घर शिफ्ट होगा, या आप जॉब शिफ्ट करेंगे। कोई कहे जी मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। वक्री ग्रह आप में परिवर्तन लाते हैं। वक्री ग्रह का दूसरा क्या अर्थ होता है? जीवन में परिवर्तन आना। बृहस्पति वक्री है तो जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे उतनी अच्छी सफलता प्राप्त होगी इस जन्म में।
सीधी सी बात है, हमको कोई ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वक्री शनि यदि नवम भाव में बैठा है, भज गोविंदम, आखिरी समय जीवन का एकांत में निकलेगा, जो मर्जी कर लेना, जितने मर्जी यार दोस्त बना लो, कोई साथ नहीं होगा। वक्री ग्रह आपको एकांत अकेलापन देते हैं, सीधी सी बात है। अब शनि लॉन्जिविटी का कारक है, अष्टम भाव आयु का कारक भी है। हमारा अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भाव है। ठीक है, तो अष्टम भाव हमारी आयु को बताता है। अब किसी का मार्गी शनि बैठा है तो आप कह दीजिए पूर्ण आयु योग है। अगर वक्री शनि अष्टम भाव में बैठ जाए तो पूर्ण आयु योग को कम ही कर देगा। ये सिंपल सा सूत्र है, क्योंकि अष्टम भाव हमारी लॉन्जिविटी को भी बताता है और विवाह की लाइफ को भी बताता है, कितने समय तक हमारा विवाह चलेगा वो भी बताता है। मान लीजिए किसी वक्री ग्रह के साथ एक मार्गी ग्रह बैठ जाए तो भैया संगत असर कर देगी, उसका भी नाश पिटेगा, मार्गी ग्रह का भी। कारण आपके पास एक बैलगाड़ी है, उसमें एक घोड़ा लगा हुआ है, एक बैल लगा हुआ है। अब घोड़ा तो बैल वाली स्पीड से नहीं चल सकता ना, और बैल घोड़े की स्पीड से नहीं चल सकता। तो यहाँ उनमें कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, उनमें सामंजस्य में कमी आ जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है हमें, छोटा सा सूत्र है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी ग्रह, एनी प्लेनेट, राहु केतु तो पैदाइशी वक्री है, वो तो अलग बात हो गया। हमारे यहाँ जो कोर्स में हम पढ़ेंगे इसमें केवल हमें 6 ग्रह ही पढ़ने हैं वक्री। सूर्य और चंद्रमा तो वक्री होते नहीं, ये निकल गए, दो 5 बचे हमारे। 6 बोल गया, सॉरी। हमारा जो वक्री ग्रह होगा वो मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शुक्र है, शनि है। ठीक है ना, तो ये वक्री ग्रह हम देखेंगे। वक्री ग्रहों को हम तत्व के आधार पर भी एनालाइज करेंगे। तत्व का क्या मतलब होता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये वक्री ग्रह हैं। अच्छा, मैं एक बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा। बहुत से लोग कुंडली देखते हैं पर तत्व दृष्टि से कुंडली नहीं देखते हैं। अरे भैया, वेद कहता है तत्वमसि, तत्व के आधार पर कुंडली की व्याख्या जरूर करनी चाहिए। जब हम तत्व के आधार पर कुंडली की व्याख्या नहीं करते हैं तो हमको पीड़ा आएगी, बट नेचुरल है, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी ग्रह अपने से सप्तम भाव में, मान लीजिए किसी का शनि 10 था उसमें बैठा है, चतुर्भाव में गोचर का शनि आया और वक्री हो गया, तो आपके जीवन में कष्ट परेशानियां बढ़ जाएंगी। कारण ग्रह अपने से सप्तम स्थान यानी मारक स्थान पर आया। सप्तम भाव हर कुंडली का मारक भाव होता है, तो वो मारका भाव में आने के कारण पीड़ादायक हो गया वक्री होने से। ये सिंपल सा रूल हमें समझना, हमने तो कोई ज्यादा वो उस पर ध्यान देना नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आप सदैव याद रखिए, दो मीनिंग होते हैं, वो आई विल रिवील इन द क्लास। वक्री ग्रह में, अब गोचर में शनि वक्री है तो दो मीनिंग है इसके। क्या पहला मीनिंग है कि कोई काम आपका अधूरा रह जाएगा, छूट जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपके छूटे हुए कार्य पूर्ण होंगे। दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ नहीं है। आपके कई कार्य छूटे हुए थे, अब वो पूरे होने चालू हो जाएंगे।
And number one, the another one important point in the retrograde planet, वक्री ग्रह में क्या होता है? वट एवर यू आर कैरिंग द कार्मी डेट्स, आपका मान लीजिए पूर्व जन्म का उधार 10,000 रुपए था, ऐसे समझो, मनी वाइज तो इजी हो जाएगा। वक्री ग्रह की दशा आ गई, वक्री ग्रह की दशा आ गई, तो उधार बड़ी तेजी से उतरेगा आपका। आपकी कुंडली में जिस भी वक्री ग्रह की दशा है, सॉरी, वक्री ग्रह और उसकी दशा ही नहीं है इस जन्म में, भाई साहब वो अगले जन्म में भी आएगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि दशा ही नहीं है, आपने उधार उतारा ही नहीं है इस जन्म में उसका। हाँ, थोड़ा बहुत उधार उतारा, क्या कौन सा थोड़ा बहुत, अंतर और प्रत्यंतर दशा में उधार उतारा उसका, मेन तो नहीं उतारा आपने। मेन के लिए तो महादशा चाहिए होती है ना। दूसरा, महादशा में ग्रह अपने कारक तत्वों की पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं। अब शनि वक्री है, अगर आप में से किसी का शनि वक्री है ना, आप तैयार होकर के घूमने जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, जिसकी दशा चल रही होगी ना वक्री शनि की, वो पता क्या कहेगा, 1 मिनट रुकना जरा, मैं ताला दोबारा चेक करके आऊं, ठीक से लगा है या नहीं लगा ताला। वो चेक करके आएगा, लॉक दोबारा से वापिस जाएगा। वक्री ग्रह का मतलब है टेकिंग अ यू टर्न, यानी वापिस जाना और फिर आना। दिल्ली में तो बहुत बड़ा जोक था, यू टर्न वाली सरकार, ये वो। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह सदैव पिछले भाव का 50% फल निश्चित रूप से देगा ही देगा। अब आप देखो, भगवान श्री राम जी की कुंडली में शनि चतुर्भाव में उच्च के थे, तो वक्री होने के कारण तीसरे भाव का भी तो उन्होंने फल दिया। तीसरा भाव का है, यात्रा का, तो भगवान श्री राम यात्रा पर ही तो रहे। आप समझ रहे हैं? वक्री ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की विशेष हानि कर देगा, ये याद रख लेना, डैमेज कर देगा उस भाव को, क्योंकि वो वक्री है। हम, सिंपल सी रोड होती है ना छोटी, उस पर हैवी ड्यूटी के ट्रक चला दोगे तो सड़क तो उखड़ जाएगी 4 दिन में, वो लोड नहीं ले सकती। ऐसे ही वक्री ग्रह जब किसी भी भाव में गोचर करते हैं तो भाव लोड नहीं ले पाता। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह से 12वें भाव में, मान लीजिए किसी का बृहस्पति वक्री है और बृहस्पति से पिछले भाव में मंगल बैठा है 12वें भाव में, तो मित्र बैठा है पीछे से, सपोर्ट आ जाएगी। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए शनि के 12वें भाव में मंगल बैठा है, तो भज गोविंदम है, फिर दिक्कत आ गई आपको, कष्ट आ गया, परेशानी आ गया, कैरियर में, प्रोफेशन में, सो मैनी हर्डल्स। क्या हर्डल्स होंगे? बायोडाटा बनाते रहोगे, नई नौकरी लेनी है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, सिंपल सी बात है, सैलरी अच्छी के चक्कर में इधर उधर घूमते रहेंगे आप बायोडाटा बना बना के। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वक्री ग्रह आपको कठोरता प्रदान करते हैं, यानी हार्डशिप चाहिए वक्री ग्रह की दशा में। मान लीजिए आपके शनि देव वक्री हैं, भाई साहब लीनियंसी काम नहीं चलेगा, आपको लद्दू गधे की तरह काम करना है। यानी वक्री शनि की दशा का ऐसा अर्थ है, वो गार्ड होता है ना बेचारा, सिक्योरिटी गार्ड, सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे की ड्यूटी है, उसके बाद रात 7 बजे से लेके सुबह तक की ड्यूटी, 12 घंटे की होती है खैर उनकी ड्यूटी। भैया 2 शिफ्ट की आपको नौकरी करनी है और एक शिफ्ट की सैलरी मिलेगी, ये वक्री शनि का फल है, ये समझ लेना। कहीं आप सोचो कि मैं 4 आना मेहनत करूं और 4 रुपए मिल जाए, मतलब ही नहीं। 4 रुपए की मेहनत और 4 आने भी मिल जाए तो खुशी मनाना, शनि ने कुछ दे दिया है आपको। किन चक्र में हो आप? शनि ऐसे नहीं देता किसी को कुछ भी। शनि की दशा अगर वक्री ग्रह की है
तो मेहनत दुगनी, फल 1 रुपए का, डबल मेहनत और सिंगल फल। हाँ, एक बात सुंदर सी कहूंगा, अगर आपने हार्डशिप ज्यादा करी, पागलों की तरह हार्डशिप करी, ये निश्चित मान के चलिए शनि फिर राजा बनाएंगे, ये निश्चित। Saturn is कारका ऑफ डिसिप्लिन। Saturn is the planet who represent the discipline। शनि वक्री की दशा में आपको हार्ड कोर डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूज, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। वक्री शनि अगर आपका है, अब आप देखिए त्रिक भाव होते हैं हमारे 3, 6, 8, 12, ये क्या कहते हैं हम इनको, त्रिक भाव। नॉर्मली 6, 8, 12 है। मैंने तीसरा भाव क्यों ऐड किया? सॉरी, तीसरा भाव इसलिए ऐड किया कि भवात भावम सिद्धांत लगा, अष्टम से अष्टम तृतीय भाव हो गया, सिंपल सी बात है। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव है, तो इसलिए इसको भी त्रिक भाव कहा गया। अगर त्रिक भाव में वक्री ग्रह बैठे हैं तो ये याद रखना, हार्डशिप ये होगा दोपहर की तपती धूप में नंगे पैर काम करना, ये समझ लेना त्रिक भाव का अर्थ ये है। कहीं आप टेक इट इजी ले रहे हो त्रिक भाव को। सेकेंडली, वक्री ग्रह की दशा में आदमी रिजिड हो जाता है, ढीठ बेशरम, मानना ही नहीं है जी हमने तो, आर्ग्यू करेगा, व्हाई शुड आई डू, इज इट माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समवन एल्स कैन डू। तो इस तरीके से समझना है हमको, बारीकी से। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। अगर सप्तम भाव में वक्री ग्रह बैठ जाए, सप्तम क्या है आपका? विवाह। तो विवाह में बहुत सारी अड़चने पैदा हो जाएंगी आपके, आप विवाह के अंदर इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। वक्री ग्रह आपका जो विजडम है ना, दूरदृष्टि समझ, उसका हरण कर लेंगे। कोई भी वक्री ग्रह आपकी विजडम का हरण कर लेंगे, पर ज्ञान का नहीं करेंगे, विजडम का हरण करते हैं, ज्ञान का नहीं। समझ में आया? वक्री ग्रह ये बताते हैं पूर्व जन्म में उस ग्रह से संबंधित आपको ज्ञान था पर विजडम नहीं था। चेक कर लो, अभी आप में से किसी का बृहस्पति वक्री है ना, गलती से आपकी फैमिली में है या आपका मित्र है वक्री बृहस्पति है ना, उससे पूछ लो, उससे कोई बात समझाने लगो ना, बीच में ही बात काट के बोले और रहने दे यार, मेरे को पता है, मेरे को सारी समझ, वो पैदाइशी समझ लेके पैदा हुए होते हैं। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, वक्री बृहस्पति वाले से बहस ही मत करो, वो भगवान का भी बाप है। यार मुझे पता है, मुझे समझ है, किस लिए उसके साथ दिमाग लगा रहे हो आप? मत लगाओ दिमाग उसके साथ। मुझे पता है तो भैया ठीक है, तू समझदार हम गधे, बात खत्म होगी, वहां सरेंडर कर, तो बहस नहीं करना वक्री बृहस्पति वाले से। अच्छा, एक और बढ़िया बात सिखाता हूँ बृहस्पति वक्री। भगवान कसम, सोते जागते उठते बैठते रोटी खाएं या फिल्म देखें, वक्री ग्रह वाला सिवाय पैसे से बाहर ही नहीं आती उसकी सोच, वो पैसे से बाहर जाया ही नहीं सकता। कारण, बृहस्पति धन का कारक ग्रह है, तो पैसे से उसकी सोच कैसे बाहर जा सकती है? तो हमको ये समझना है। अच्छा, किसी की कुंडली में 3 या 4 ग्रह वक्री है ना, मेरे पास आती है कोई कुंडली कंसल्टेंसी में, मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ, मैं तू जान तेरा भगवान जाने। अरे एक ग्रह के तेरे पेंडिंग कर्म हो तो मैं कुछ करूं, या तो 3, 4 पड़े हैं और तेरे बस का है नहीं हार्ड वर्क करना। वो कुंडली एक्सट्रीमली कैरिंग द कार्मिक डेट्स which are having minimum 3 or more than 3 retrograde planets
तीन या तीन से ज्यादा वक्री ग्रह हो, वो कुंडली बहुत बुरी तरह प्रभाव में आ गई कार्मी डेट्स के। ये समझ लीजिए, कार्मी डेट्स का मेजर रोल आ गया, और वो हमें भुगतना है इस जन्म में। अब एक एग्जांपल बुद्ध का दे देते हैं। एक सेकंड रुकिए, बुद्ध का एग्जांपल देता हूं मैं, उसके बाद बिफोर दैट आई एम गोइंग टू से समथिंग एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग ये जो बैच है ये स्टार्ट करेंगे, देखिए रात 9:30 बजे का टाइम है, 15 सितंबर को स्टार्ट होगा। दिस बैच विल स्टार्ट 15 सितंबर को, नंबर 1। नंबर 2, टाइमिंग 9:30 बजे। आप अपना फ्री होकर के, कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, तो 9:30 बजे वो फ्री है। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी, और 10 क्लासेस हैं। मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं, एबीसीडी भी नहीं बताई अभी मैंने आपको वक्री ग्रह के बारे में। बहुत सारे मीनिंग है वक्री ग्रह के। कोर्स फी 2777 है। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, पहले से काफी ज्यादा फीस कम कर रखी है। पहले अप्रोक्सीमेट 4000 फीस थी, अगर आप 6 महीने पहले या 4 महीने पहले चेक करेंगे, 4000 फीस थी। तो मैंने कहा यार लोगों तक ज्ञान ज्यादा पहुंचे, तो इसलिए इस फीस को मैंने रिड्यूस किया। अगर आप वक्री ग्रहों को समझना चाहते हैं बारीकी से, क्योंकि इसके ऊपर लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो वक्री ग्रह पर हमारे लिटरेचर नहीं है। तो ये बैच स्टार्ट होगा 15 सितंबर को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिन्होंने अपनी सीट रिजर्व करानी है वो दे कैन रिजर्व देयर सीट्स बाय मेकिंग द पेमेंट। सिंपल सी बात है। तो आप अपना सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो अ, एक सेकेंड, अमित श्रीवास्तव जी, यू हैव ए क्वेरी विद यू, काइंडली कम अप विद दैट। हाँ जी, अनम्यूट करिए श्रीवास्तव जी। सर अष्टक वर्ग वाला कब से स्टार्ट है सर? आज शाम को है 8 बजे, अभी क्लास है थोड़ी देर में, 8 बजे है अष्टव। जी। ठीक है सर, मैं आऊंगा कल से सर। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो 1 साल के लिए अवेलेबल है, ठीक है, नो ठीक है टेंशन है। सर। डाउट हो तो 10 बार ही पूछिए। ठीक है सर। ठीक है, तो ये बैच हम स्टार्ट करेंगे 15 सितंबर। सर वो अष्टक वर्ग का क्या फी है सर? 4911 है। पहले से बहुत कम कर दिए, पहले तो मेरी 6000 फीस थी, यस अभी सर। मैंने 4911 कर दी है। जिसमें बहुत सा अष्टावर्ग, सिर्फ अष्टावर्ग नहीं पढ़ा रहा ना उसमें, हाँ समाष्टक सर। है, भिन्नाष्टक है, अष्टावर्ग वास्तु कोई नहीं पढ़ाता, हिंदू लगना है, कक्षा गोचर है। असली गोचर ट्रांजिट क्या होता है, वो कक्षा गोचर से होता है। कक्षा इवेंट होगा गोचर। या नहीं होगा, बैंड बजेगा या ट्रॉफी मिलेगी, वो कक्षा गोचर बताता है। भगवान ने मेरे को पैसे दिए हैं नहीं दिए, वो बताएगा, हिंदू लगना बताएगा। आप कह रहे हो जी मेरे तो भाग्य में बैठे ग्रह की दशा है और मैं लुट गया, वो हिंदू लगन बताता है कि तू लुटेगा या तेरे पास पैसा आएगा। वो हिंदू लगन बनाने के बाद दशा देखनी होती है। हिंदू लगन तभी लेना होता है जब आपको मॉनेटरी कुछ देखना है कुंडली में, पैसे से रिलेटेड, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ हिंदू लगना। ना, अब हम चलते हैं वक्री ग्रह बुध के ऊपर। बुध क्या है, कम्युनिकेशन का कारक है, बुध सिबलिंग का कारक है, बुध हमारे रिलेटिव्स का कारक है, बुध हमारे फ्रेंड सर्कल का कारक है। सब जगह उल्टा काम किए बिना मानोगे नहीं। सो रेट्रोग्रेड मर्करी गिव्स यू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। रेट्रोग्रेड प्लेनेट आपको कम्युनिकेशन की दिक्कत दे देगा और आप परेशान हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब अगला बचा ग्रह हमारा वक्री मंगल। वक्री मंगल के दो तत्व हैं जिसे मैं क्लास के अंदर रिवील करूंगा। पहला, आदमी की एनर्जी कई गुना कर देगा, या उसे एनर्जी लेस कर देगा। है ही नहीं एनर्जी, जान ही नहीं है जी अपने पास, मरियल टरियल कर देगा। दो प्रकार के फल देता है वक्री मंगल। या तो आपके अंदर ऊर्जा इतनी भर देगा कि आप सारा दिन काम करो, आपके अंदर थकावट है ही नहीं, या आप 1 घंटा काम करके बस बेहोश हो गए। दो प्रकार के फल देता है। ठीक है, तो क्लास में मिलते हैं 15 सितंबर को, मंडे को ये स्टार्ट होगा। डेली बेसिस पर क्लासेस हैं, 10 क्लासेस का ये कोर्स है। फीस मैंने जानबूझ के नॉमिनल रखी है सो दैट आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।